सोर्स ऑफ लाइफ, जीवन का स्रोत क्या है। जी हाँ दोस्तों, इब्रानियों के 11 अध्याय 3 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि विश्वास से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में पढ़ते हैं कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराया करता था। फिर परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए और उजाला हो गया। जी हाँ दोस्तों, जहाँ घोर अंधकार था, जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता था, वहाँ परमेश्वर के कहने के अनुसार उजियाला हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा कि जल के 2 भाग हो जाए, तो जल के 2 भाग हो गए। फिर परमेश्वर ने कहा जल के अंदर जीव जंतुओं का निर्माण हो जाए, तो जल के अंदर जीव जंतुओं का निर्माण हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा कि हरे पेड़ पौधे बन जाए, तो हरे पेड़ पौधे बन गए। फिर परमेश्वर ने कहा तारागणों का निर्माण हो जाए, तो तारागण बन गए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चीज़ अस्तित्व में थी ही नहीं, परमेश्वर के कहने के अनुसार सब चीज़ें बन गई। जी हाँ, जो कुछ हम अपने आंखों से देखते हैं, सिर्फ परमेश्वर के कहने के अनुसार परमेश्वर ने कहा और वो अस्तित्व में आ गई। यूहन्ना उसके पहले अध्याय में इस प्रकार लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। जी हाँ, उसके 4 पद में हम देखते हैं कि उसमें लिखा है उसमें जीवन था और वो मनुष्यों की ज्योति था। जी हाँ, उसके 4 पद में लिखा है उसमें जीवन था। किसकी बात कर रहे हैं? वचन की बात हम कर रहे हैं। वचन के अंदर जीवन है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक शब्द उसमें जीवन है। यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो इब्लीस ने उससे कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। तो यीशु मसीह ने एक जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जी हाँ, यीशु मसीह इस बात को प्रमाणित करते हैं कि परमेश्वर से के मुख से निकला हुआ हर एक वचन के अंदर जीवन है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के वचन में जीवन है। अगर आप जीवन की तलाश में हैं तो परमेश्वर के वचन को पढ़ी है, तो परमेश्वर के वचन के अंदर जीवन है। जी हाँ दोस्तों, एक बार परमेश्वर का वचन यहेजकेल के पास पहुंचा। परमेश्वर का आत्मा उसको एक तराई में ले गया जहाँ पर सूखी हड्डियाँ थी और कुछ भी ना था। और परमेश्वर ने कहा इनसे भविष्यवाणी करके कहे कि इनको यहोवा के वचन को सुना। और यहेजकेल परमेश्वर के वचन को सुनाता है उन हड्डियों को, और हम वहाँ पर देखते हैं उन हड्डियों में मांस चढ़ने लगता है, उन हड्डियों में फिर से जीवन आने लगता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जीवन की परिस्थिति क्यों ना कितनी बिगड़ी हुई हो, मालूम है परमेश्वर के वचन में जीवन है। जी हाँ, जीवन कहाँ है? परमेश्वर के वचन में। जी हाँ दोस्तों, और जीवन कौन है? यूहन्ना उसके पहले अध्याय उसके 14 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। जी हाँ दोस्तों, ये वही वचन है जिसने सब कुछ बनाया। जो कुछ हम अपने आंखों से देखते हैं, ये पहाड़, ये पेड़ पौधे, ये सब कुछ जो हम महसूस कर सकते हैं, जो हम छू के महसूस कर सकते हैं, सब कुछ परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा से रचा। इसी वचन के बारे में लिखा है वो शरीर के रूप में हमारे बीच में आया, वो वचन ने देह का रूप लिया, वचन देहधारी हुआ। जी हाँ दोस्तों, एक दिन यीशु मसीह अपने चेलों से कहने लगा, यूहन्ना उसके 14 अध्याय उसके 6 पद में, कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह अपने आप को जीवन बता रहा है, और जीवन सिर्फ परमेश्वर के वचन में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह ही परमेश्वर का वो कलाम है जिसमें जीवन है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ ये बात यीशु मसीह नहीं कहता, पौलुस भी कुलुसियों की पत्री में कहता है 3 अध्याय उसके 4 पद में, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जी हाँ, जब मसीह जो हमारा जीवन है। जी हाँ, पौलुस भी यीशु मसीह को जीवन बताता है। जी हाँ दोस्तों, सच में वास्तविकता यही है, यीशु मसीह जीवन है, और जो कोई जीवन चाहता है वो वचन खुदा के कलाम को पढ़े, और खुदा का कलाम यीशु मसीह है। आज जी हाँ दोस्तों, अगर आप जीवन चाहते हैं, यीशु मसीह के करीब आइए, यीशु मसीह के पास आइए, क्योंकि यीशु मसीह जीवन है। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।